औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ फ़ारूक अवान एडवोकेट, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में कहीं भी जाइए दो इशूज़ ज़ेर बहस हैं, मखसूस नशिस्तें और मखसूस अय्याम। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया गया और फ़ैसला महफूज होने से अगले दिन यानी बुध के रोज़, आज चूँकि जुमेरात और 11 जुलाई है, 10 जुलाई बुध के रोज़ फुल कोर्ट इजलास हुआ। ये गैर रवायती इजलास था और इसमें इतलात के मुताबिक जो कुछ शुनीद है कि कोशिश की जा गई थी कि किसी तरह से भी कोई यूनानिमस डिसीजन किया जाए, किसी तरह से भी पूरे सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच बैठा हुआ था उसको इस बात पे राज़ी किया जाए कि एक जैसा फ़ैसला आए, या शायद बहुत सारी और चीज़ें भी डिस्कस हुई होंगी। लेकिन जो इस वक्त जो बाखबर हल्के, जो बाखबर लोग, जो सहाफ़ी, सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले लोग, जिनमें असनाद मलिक शामिल हैं, असद तूर शामिल हैं, मतीउल्लाह जान हैं और भी बेशुमार लोग हैं, उन सब का कहना यह है कि काजी साहब बज़ाहिर जिस दिन ये समाअत मुकम्मल हुई उस दिन उनके पास अक्सरियत नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो फुल कोर्ट इजलास बुलाया और उसके बाद जो टाइम लिया और जो फ़ैसला कोई वक्त मुकर्रर किए बग़ैर कि कब सुनाया जाएगा, वो जो फ़ैसला महफूज कर लिया गया, इसी को कहा जा रहा है कि यही गैर महफूज फ़ैसला है। और इस दौरान सुनने में ये आ रहा है कि कुछ लोगों ने डेरे जमा लिए हैं। इस्लामाबाद जो सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द का इलाका है, और फिर कुछ घरों में रात को बड़ी आमदोरफ्त हो रही है और कोशिश ये की जा रही है कि काजी साहब सुरखरू हों, फतह याब हों और काजी साहब के ज़िम्मे जो कुछ भी जहाँ से लगा हुआ है, जो जिस पे पूरी दुनिया इस वक्त बात कर रही है, कि काजी साहब अगर ये मैच जीत जाते हैं, यानी अक्सरियत ले जाते हैं, यानी पीटीआई की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तें मखसूस ये छीन लेते हैं, तो ऐसी सूरत में पीडीएम की उन जमातों को जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं उनको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। अच्छा, अब फैसले इसमें दो तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि ये कह दिया जाए, अक्सरियत ये कहे कि जनाब ये पीटीआई की सीटें हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें उनको दे दी जाएँ, एक सूरत ये है। दूसरी सूरत ये है, कहा जाएगी जी कि ये सीटें सारी की सारी पीडीएम को दे दी जाएँ, यानी खैरात का माल समझ के, तो ये इस तरह से बांट दिया जाए मुफ्त का माल समझ के, तो वो दूसरी सूरत ये हो सकती है। ऐसी सूरत में फिर जो हुकूमत है उनके पास अक्सरियत हो जाएगी 2/3, और वो 2/3 मेजॉरिटी की वजह से आइन साजी क्या, कानून साजी क्या, वो आइन साजी भी कर सकते हैं और आइन में रद्द-बदल भी कर सकते हैं, छेड़छाड़ भी कर सकते हैं, जो कुछ उन्होंने करना है, जो उनकी प्लानिंग है। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि कहा यह जाए कि ये नशिस्तें इस दफ़ा खसूसी नशिस्तें किसी को ना दी जाएँ और ऐवान जो 311 का ऐवान है उसी से कोशिश काम चला लिया जाए। तो नाजरीन, ऐसी सूरत में भी अगर ऐसा भी फ़ैसला किया जाता है तो तब भी अक्सरियत जो है वो फिर ज़ाहिर है जो हुकूमत बैठी हुई है 2/3 उन्हीं ही की बनेगी। तो ये भी बदनीति पे मबनी जो सोच है, ये इसके हवाले से भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। लेकिन जो कुछ भी होना है, अब इसमें महज शायद कोई चंद घंटे बाकी हैं। हो सकता है जिस लम्हे ये आप देख रहे हो हमारा प्रोग्राम, उसी दिन अनाउंस हो जाए कि जनाब आज फ़ैसले करने जा रहे हैं, या उससे अगला दिन जुमे के दिन। वैसे लगता यह है कि शायद इसका फ़ैसला जुमे को ही किया जाएगा। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या फ़ैसला होगा। लेकिन जो इस वक्त तक की सूरत हाल है कि लोगों का कहना यह है कि काजी साहब के पास अक्सरियत नहीं थी, लेकिन काजी साहब फ़ैसला अनाउंस उस वक्त करेंगे जिस वक्त वो अक्सरियत हासिल कर लेंगे। अब ये बात कितनी सच्ची है, इसके लिए चंद घंटे मैं और आप हम सब मिल के इंतज़ार कर लेते हैं। नाज़रीन, दूसरी जो बात मैंने कही थी कि एक जो पाकिस्तान में जो दो इश्यूज़ इस वक्त हैं कि मखसूस नशिस्तें और मखसूस अय्याम। मखसूस अय्याम जो इद्दत केस है, इसमें अफजल मजोका साहब, उनके पास भी चंद घंटे बाकी रह गए हैं और उन चंद घंटे से मुराद यह है कि 48 घंटों के अंदर उन्होंने इसका फ़ैसला सुनाना है इस केस का।
और बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि जो शवाहिद हैं, जो दलीलें हैं और जो कागज़ात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जितनी दस्तावेज़ात हैं, उन सब के मुताबिक ये केस नहीं बनता और केस उड़ जाएगा। अगर कोई दबाव ना आ गया तो अफजल मजोका एक आज़ाद मंच जज हैं, ज़ाहिर है हमने काम किया हुआ उनके साथ, तो वो इस फ़ैसले को उड़ा देंगे, अपीलें मंजूर हो जाएंगी। लेकिन खुदा न खास्ता बतकाज़ बशरियत उनके ऊपर इतना बोझ आ गया कि वो ना सहार सके, बर्दाश्त ना कर सके, तो फिर इसका फ़ैसला कुछ भी आ सकता है। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ दो बातें जिन पे डिस्कस करनी है। एक तो ये है कि खावर मानिका कितना एक इम्पॉर्टेंट आदमी है कि जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कट करके पीटीवी डायरेक्टली दिखा रहा है और बाकी जितने प्राइवेट चैनल हैं उन सब को कहा गया, हुक्म दिया गया कि कट करके तो इसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने दिखानी है। जो कहा यह जा रहा है कि निगरानी की जा रही थी बाकायदा, और इस हवाले से बैरून मुल्क बैठे हुए जो एक साहब हैं, साबिक मशीर वज़ीर आज़म, उन्होंने ये कहा है कि जो मुश्ताक पगम वाला, ज़ाहिर है मुश्ताक तो एक किसी एक एजेंसी के बड़े अहदेदार का नाम है, पगम वाला साथ उन्होंने अपने तौर पे कहा है कि वो अपारा के इर्द गिर्द बैठ के वो इन सारी चीज़ों की निगरानी कर रहे थे, और उन्होंने ये अहकामात अपने कामे को कहा उनके बकौल कि उन्होंने अपने कामे से कहा कि ये चीज़ें सारी करवाओ, और फिर जो खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी प्रेस टॉक पूरे पाकिस्तान में लाइव दिखाएगी। और उसी लम्हे नाज़रीन, जो उसी लम्हे उन्हीं घंटों में, उन्हीं मिनटों में अपोजिशन लीडर जो गुफ्तगू कर रहे थे, वो पीटीवी तो सिरे से दिखाता ही कोई नहीं है, और बाकी लोगों को भी अहकामात यही थे कि वो कट करके और बीच में से जनाब उनकी आधी आधी गुफ्तगू, जहाँ कोई वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात आती है तो उसमें वो टूँ 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 चला देते हैं और वो फिर उनकी बात। अब ये इस नौइयत का मामला, इस तरह से ये रियासत चल रही है, और ये रियासत इस तरह की कब तक चलेगी नाज़रीन? खावर मानिका ने एक और बड़ा वो कमीना और बेशरम और बेहया आदमी, तो जिसे इंजीनियर अली मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने दयूस कहा है, उन्होंने बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो दयूस है, वो बग़ैरत है उनके बकौल कि वो कि जिसने जो कुछ महीने या कुछ साल पहले कह रहा था कि इस जैसी पाकीज़ा औरत कोई है कोई नहीं, और फिर इमरान खान साहब को एक अवतार के तौर, ये इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के अल्फाज हैं कि वो अवतार के बराबर समझता था, लेकिन वो जब उठाया गया और फिर वापस लाया गया और उसके बाद जो कुछ उसने बकना शुरू किया, ये उनके लफ्ज़ से, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कि उस जैसा बेशरम बेगैरत और दयूस आदमी, वो कहते हैं कि कोई ज़माने में नहीं होगा कि अपनी बीवी के हवाले से ऐसी गुफ्तगू, आसी नाबिज़ेबान, ना उसने अपने बच्चों का ख्याल करना, उन जवान बेटियों का ख्याल किया कि जिन्होंने सर पे कुरान रख के, हाथों में कुरान रख के, अपने दुपट्टे के वास्ते डाल के बाप से भी कहा और बाकी लोगों से भी कहा कि हमारी पाकीज़ा वालदा है, उनके हवाले से इस तरह की मकरू बातें ना की जाए। आज खावर मानिका ने इंतहा कर दी सारी ज़िल्लतों की। उसने एक दरख्वास्त गुजारी है और जिसमें अदालत से ये इस्तदा उसने की है कि बुशरा बीबी का मेडिकल बोर्ड के ज़रिए से मुआयना करवाया जाए कि 2018 में उनके जो पीरियड से उसकी क्या कैफियत है। लानत है तुम्हारे ऊपर, शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें मौत क्यों नहीं आ जाती इस वक्त से पहले कि जो कुछ ये तुम अपनी बेटियों, अपने बेटों, अपने ख़ानदान, अपने बहन भाइयों, अपने बाकी जो अजीज़ व करवा, उनके सामने ज़िल्लत आमेज़ तुम्हारे एक मकरू चेहरा आ रहा है, लोग तुम्हारे ऊपर लानतें भेज रहे हैं। पाकिस्तान का शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, कोई मकतबा फ़िक्र ऐसा नहीं है कि जिसने इस फैसले पे लान तान ना की हो। और इस वो एक मुफ्ती वो जिसने पहले कुछ फतवा दिया और उसके बाद कुछ उसने कहा, गवाह बना और पता नहीं कितने के पैसे उसने हासिल कर लिए। और दूसरा ये खावर मानिका, इसने पता नहीं कितने के पैसे हासिल कर लिए कि वो कब तक, क़यामत तक उसको इस्तेमाल करेगा। कि ऐसी मकरू किस्म की अब उसने हरकत की कि मेडिकल बोर्ड के ज़रिए से 2018 के जो पीरियड के मामला थे उस पर मेडिकल बोर्ड क्रिएट किया जाए। लानत है तुम्हारे ऊपर। इस बेशरम को ये पता नहीं है कि कोई मेडिकल बोर्ड पूरी दुनिया का किसी खातून, क्या किसी मर्द के भी कंसेंट के बगैर उसका मुआयना नहीं कर सकती। तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए खावर मानिका। तुम इंतहाई जलील आदमी हो, घटिया आदमी हो, तुम मकरू तरीन इस उम्मत के, अगर कहा जाए कि या इस कायनात के तुम मकरू और गलीज़ तरीन आदमी हो, तो इसमें बज़ाहिर कोई
गलत राय नहीं होगी। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में वकला का कन्वेंशन हो रहा है रूल ऑफ लॉ के लिए, और उसमें जो नारे लगेंगे कि आइन भी मांगे आज़ादी। नाज़रीन, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मस्कीन दस्तावेज़ है, जो मस्कीन चीज़ है पाकिस्तान में, आइन पाकिस्तान है। रियासत पाकिस्तान मस्कीन तो है ही है, लेकिन आइन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मस्कीन है, क्योंकि उसके साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ आइन के रखवाले, सबसे बड़े इदारे की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए शख्स जिस कदर तजलील इस आइन की कर रहे हैं, उनके अपने हामी, जिनके जो कल तक कहते थे कि जनाब काजी साहब आइन और इस वतन और रियासत के लिए आखिरी गारंटी है, वो उनके हवाले से जो कुछ कहते हैं आजकल वो सुनने वाली बातें हैं कि काजी साहब आप आइन के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, आपने तय करना है कि इस मुल्क में गैर आइनी मामला चलेंगे या आइन चलेगा। ये चंद घंटे जो आपके पास हैं, दो फैसले आप करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज आप अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। उन्होंने जो तहरीरी जवाब दिया, जो नैब तरामीम वाला मामला है जिसमें वो पटिशनर है खुद, उसमें उन्होंने सारा मौक़िफ़ उन्होंने कहा अगरचे मुझे भी फ़ायदा इसमें हो सकता है, और जस्टिस मिनल्ला साहब ने कहा था कि खान साहब इसमें तो आपको फ़ायदा। उन्होंने कहा मुझे अपना फ़ायदा नहीं चाहिए। कौमें मर जाती हैं, कौमें ख़त्म हो जाती हैं जब वहाँ से एहतसाब उठ जाए, वहाँ से जवाबदेही उठ जाए। तो मैं नहीं चाहता और हम नहीं चाहते और कौम और रियासत नहीं चाहती कि नैब में इस तरह की तरामीम हो कि जो चोर हैं वो आराम से तली पे तली मार के और हाथ पे हाथ मार के वो निकल जाएँ और वो उन्हें कोई पूछने वाला कोई ना हो। बहरहाल इमरान खान साहब ने आज अमली तौर पे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब पे अदम इत्मीनान का इज़हार कर दिया। अब देखते हैं कि आने वाले चंद घंटों में काजी फ़ायज़ ईसा साहब इस पे अपना क्या रद्द अमल देते हैं। इज़्ज़त का तकाज़ा ये है, इंसाफ का तकाज़ा ये है, आइन और कानून का तकाज़ा ये है कि जिस तरह से बंदयाल साहब के बारे में कहा जाता था और वो बेंच छोड़ देते थे, नकवी साहब के बारे में कहा गया, उन्होंने बेंच छोड़ दिया। काजी साहब आप भी बेंच छोड़ दीजिए, जिसमें PTI इमरान खान और PTI की क़यादत और पार्टी से मुतल्लिक़ केसेस हैं वो आप केसेस ना समाप्त करें। बाकी जजेज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त पूरी सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, जिसको बिठाना चाहें जिस बेंच को भी बिठाएं, लेकिन आप ना बैठें। ये आपकी इज़्ज़त पे धब्बा है। मैं काले कोट वाला वकील हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आप अपने साथ ज़्यादती करेंगे अगर बेंच से अपने आप को अलहदा नहीं करेंगे। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सब का हामी नासिर हो। इंशाल्लाह अगले चंद घंटों में दूसरे किसी मौजू पे बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़लस्तीन कश्मीर पाइंदाबाद।